वेलकम बैक माय चैनल। इस वीडियो में मैं पटियाला सलवार का पार्ट 2 लेके आई हूँ, यानी कि स्टिचिंग का पार्ट लेके आई हूँ। कटिंग मैंने पहले वाली वीडियो में दी है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पैचे को उठाया है। अब मैं कलियों को उठाऊँगी और पैचे के ऊपर से इस तरीके से रख दूँगी। ध्यान रहे कि अंदर से दोनों सुलटे पार्ट होने चाहिए, यानी कि पैचा आप सुलटा रखिए और उसके ऊपर से उल्टा इस तरीके से कली को रख दीजिए। दोनों सेम तरीके से रखेंगे, फिर हम इसमें पिन लगा देंगे और इसी में स्टिचिंग करेंगे। तो पहले हम दोनों साइड में पिन लगा के इसे सिक्योर कर लेते हैं और फिर इसमें स्टिचिंग कर देंगे। तो चलिए फिर सिलना शुरू करते हैं। पहले ऊपर से हमें टाँकी बांधना है ताकि ये खुले ना ऊपर से, और सीधा सीधा हमने सिलना है इसे। दोनों सीधे पार्ट को ही हमने स्टिचिंग करी है। एक साइड का पैचा जोड़ने के बाद दूसरी साइड का पैचा जोड़ेंगे हम। तो इसमें भी हमने पहले टाँकी बांधना है और इसी तरीके से स्टिच करना है। कपड़े को संभालते हुए जाएंगे और स्टिच करते हुए रहेंगे। कपड़े को हमने बराबर पकड़ना है और उसमें अच्छे से स्टिच करना है। आप चाहे तो 2 सिलाई रखिए, इससे सिलाई पक्की रहेगी हमारी, आपको इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम धागे को काट लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए हमने इस तरीके से जॉइंट कर दिया है। आप सेम तरीके से दोनों पार्ट को हमने इसी तरीके से तैयार करना है। तो अब हमने दोनों पार्ट तैयार कर दिए हैं। तो अब हम सुलटे पार्ट को रखेंगे पहले, फिर उसके ऊपर से उल्टा पार्ट इस तरीके से रखेंगे और इसका आसन जोड़ेंगे। तो यहाँ से हम पहले आसन जोड़ लेते हैं, आसन पर हम सिलाई कर लेते हैं। तो चलिए फिर हम इसमें स्टिचिंग कर देते हैं आसन पर भी। तो पहले हमने टाँकी बांधना है सेम तरीके से और इसमें स्टिच करना है। दोनों साइड से हमने इसी तरीके से करना है। तो हमने दोनों आसन को जॉइंट कर लिया है। तो अब हम बेल्ट पर जॉइंट करेंगे। तो थोड़ा सा जो कपड़ा हमारा कम पड़ा था ना 2 इंच का, वो बेल्ट में हम अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। पहले हमने टाँकी बांधना है और फिर इसमें स्टिच करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर जॉइंट किया है वैसे ही हमने दूसरी साइड से भी जॉइंट करना है, ताकि हमारा आगे से बराबर आ सके, एक साइड से अलग से जोड़ ना दिखे। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से स्टिच कर लेते हैं। दोनों फैब्रिक पर जोड़ लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे एक। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम धागे को कट कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे और जो बीच में हमने इस तरीके से किया था ना, उसे हम एक सिलाई से दबा लेंगे। मतलब दोनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे ताकि हमारी सिलाई बैठ जाए। और जब हम नेफा मोड़ेंगे ना तो हम सिलाई को खोल सकते हैं वहाँ पर थोड़ा सा। तो इस तरीके से मैं सिलाई कर दूँगी, इसके ऊपर से टॉप स्टिच कर दूँगी। यहाँ पर मैंने किनारे वाला भाग लिया था तो इसे हमने फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, इसके धागे नहीं निकलेंगे। तो सेम तरीके से दोनों साइड से मैंने इसको दबा देना है कपड़े को। फ्रेंड्स, उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने जोड़ लगाया था ना उसके कपड़े को भी हम दबा देंगे ताकि वो भी बैठ जाए। तो दोनों साइड से मैं कपड़े को दबा दूँगी। तो कपड़ा दबाने के बाद देखिए अब हम इसका नेफा मोड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर नेफे के लिए मार्जिन लिया था, देखिए 2 इंच का। तो हमने इसी को फोल्ड करना है, इसी का हम नेफा बनाएंगे। तो इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे। एक बार थोड़ा सा हल्का कपड़े को फोल्ड करेंगे, 2 पॉइंट ही कपड़े को फोल्ड करना है और उसके बाद इस मार्जिन पर लाके कपड़े को फोल्ड करना है, ये इस तरीके से। इसी पर पूरे राउंड पर हम सिलाई करेंगे। आप चाहे तो पिन से सिक्योर कर सकते हैं, इससे आपको आसानी रहेगी सिलने में, या फिर इसी जो आपने निशान लगा है उसी पर कपड़ा मोड़ते रहिए और स्टिचिंग करते रहिए। तो चलिए फटाफट से हम इसमें स्टिच कर देते हैं। तो देखिए मैंने नेफे को फोल्ड किया है। अब यहाँ पर से मैं हल्का सा धागे को काट लूँगी जिसमें हम नाड़ा डालेंगे। तो यहीं से हम नाड़ा डालेंगे, तो इसे खोल लेते हैं। इसीलिए मैंने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड किया था। तो देखिए ये खुल गया है आसानी से। अब हम इसमें नाड़ा डाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं प्लेट्स लगाने के लिए।
तो यहाँ पर मैंने कपड़े को ले लिया है। मैं पहले ही प्लेट्स बना ले रही हूँ एक आगे की। तो इस तरीके से मैं कपड़े को आगे की प्लेट लगाऊंगी, पहले इस तरीके से फोल्ड करूंगी। तो प्लेट्स आपको कैसे लगाने हैं, प्लेट्स आपको आमने सामने लगाने हैं। यहाँ से इस तरीके से जाएगा, पिन से सिक्योर कर लेना है, मतलब ये प्लेट्स आमने सामने रहेंगी इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से रहेगा। पिन से सिक्योर करते जाइए। और आपको प्लेट्स कैसे लगानी है ना, मतलब कपड़े के जितना आपके पास कपड़ा है उस हिसाब से आप प्लेट्स लगाइए। अगर कपड़ा कम है तो छोटे छोटे प्लेट्स लगाइए, अगर कपड़ा ज़्यादा है तो ज़्यादा प्लेट्स लगाइए। तो इस तरीके से आप प्लेट्स लगाते रहेंगे तो आपको सिलने में आसानी रहेगी। तो हम सारे प्लेट्स इसी तरीके से बना रहे हैं और सिक्योर करते जा रहे हैं। तो प्लेट्स जो है बराबर लीजिए, छोटे बड़े मत कीजिएगा, बराबर लीजिएगा, तभी इसका पटियाला सलवार का लुक अच्छा आएगा। तो सारे प्लेट्स मैं इसी तरीके से लूँगी। लगभग मैं 2-2 इंच के प्लेट्स बना रही हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स फटाफट मैं सारी प्लेट्स लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्लेट्स बना दी हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपको चौक का निशान दिख रहा है ना, वहीं तक आपने प्लेट्स का निशान बना है। ये हमारा सेंटर पॉइंट है, हमने इस तरीके से सेंटर लिया था इसका। तो आप ये प्लेट्स मशीन पर भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना के रख सकते हैं, इजी हो जाएगा सिलने में। अब हम बेल्ट उठा लेते हैं और नाप लेते हैं। ये इस तरीके से फिट बैठ रहा है, तो अब हम इसी पर स्टिच करेंगे। तो अब हम चेक भी कर सकते हैं, जैसे हमारी बेल्ट से प्लेट थोड़ा बड़ी हो रही है तो हम इसे छोटी कर देंगे, एक के ऊपर से एक रख के, तो बराबर आ जाएगा। अगर कम पड़ रही है बेल्ट से तो हम इसे खोल लेंगे, मतलब प्लेट्स को आगे पीछे खिसका लेंगे, तो इससे हमारी बेल्ट के बराबर ही आ जाएगा। तो मैंने बेल्ट का भी सेंटर ले लिया है। तो फ्रेंड्स अब हम बेल्ट का सेंटर और हम प्लेट्स का सेंटर इस तरीके से आपस में मिलाएंगे और स्टिच करेंगे। हमने ये सुल्टी साइड से रखा है, देखिए सुल्टी साइड के ऊपर से उल्टा साइड रखा है और इसमें स्टिच करेंगे। जैसे हमने प्लेट्स लगाए हैं ना, उसी पर हमें स्टिच करना है, खिसकाना नहीं है प्लेट्स को, ऐसे ही दबाते हुए हम स्टिच करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है हमारा काम। तो इस तरीके से आप पहले से प्लेट्स बना लीजिए। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है उसी समय प्लेट्स बनाना, तो जल्दी हो जाएगा आपका काम। तो मैं सारी प्लेट्स को ऐसे ही अटैच कर रही हूँ, देखिए। तो लगभग हमारी सारी प्लेट्स लग चुकी हैं। तो अब हम बैक वाले पार्ट को लेके आ गए हैं। तो बैक वाले पार्ट को मैं देखिए मशीन से प्लेट्स लगा रही हूँ। तो इस तरीके से ही करना है, देखिए सुई से पहले हमने रोक लेना है कपड़े को और इस तरीके से स्टिच करना है। एक प्लेट्स हमारी इधर को रहेगी और सारी प्लेट्स हमारी इधर को रहेंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो मशीन से भी आसानी से हो जाता है ये। तो देखिए मैं एक एक करके प्लेट्स बनाते जा रही हूँ और स्टिच करते जा रही हूँ, या फिर आप इकट्ठा भी बना करके प्लेट्स उसमें इस तरीके से अटैच कर सकती हैं। इस तरीके से देखिए रोकते पहले बना लीजिए प्लेट्स और फिर हाथ से दबा लीजिए, फिर इसको ऊपर से ही स्टिच कर लीजिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको ठीक लगे उस तरीके से आप बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर सारी प्लेट्स को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर मैं टॉप स्टिच करूँगी। इस वाले भाग को नीचे झुकाऊँगी कपड़े को और इसमें टॉप स्टिच करूँगी। टॉप स्टिच का मतलब ये है कि आपको ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई के ऊपर से ही आपको सिलाई लगानी होगी। तो पूरे राउंड पर हमें इसी तरीके से टॉप स्टिच करनी है। तो अब मैं इसकी मोहरी बनाऊंगी। तो इसके लिए कपड़ा मैंने इस तरीके से सुल्टी साइड को रख लिया है। अब मैं इसमें बुकरम अटैच करूंगी। यहाँ पर मैं 7 इंच चौड़ी जो कि मोहरी बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ा बुकरम लिया है, ये पेस्टिंग वाला बुकरम है। तो मैं कपड़े को इस तरीके से 2 पॉइंट फोल्ड करूँगी और इस पर गरम प्रेस कर दूँगी, तो ये प्रेस से चिपक जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रेस से इसे आसानी से चिपकाना है। अगर आपकी पेस्टिंग वाली बुकरम नहीं है तो इसमें सिलाई कर दीजिए एक, तो ये रुक जाएगा। अब इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी मोहरी बनके तैयार हो गई है। अब हम इसमें सिलाई लगानी है, तो इससे पहले प्रेस कर लेते हैं, थोड़ा सेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। एक सिलाई हम यहाँ से और एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे और एक सिलाई हम सेंटर से लगाएंगे
और इस तरीके से जिग जैग में आप अपने मनपसंद शेप दे सकते हैं। इसे कोई भी डिज़ाइन इस पर आपको अच्छी डिज़ाइन आती है तो बना सकते हैं। तो मैं इसी तरीके से कर रही हूँ, तो इसी पर मैं सिलाई करूँगी। तो फिर चलिए हम इसमें स्टिच कर देते हैं। तो पैचा तैयार करने के बाद हम इसको जोड़ेंगे, मोहरी को इस तरीके से, मतलब सिलाई लगाएंगे फिटिंग की। तो यहाँ पर मैं 7 इंच चौड़ी मोहरी रख रही हूँ, इसका साइज़ मैं छोटा ही रख रही हूँ। तो अब इस तरीके से तिरछे हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर टाका मार लेंगे, टाका मारना ज़रूरी है। फिर हम उसी निशान पर इसको स्टिच करते रहेंगे, कपड़े को बराबर संभालते हुए स्टिच करेंगे। तो वही लाइन पर हमने स्टिच करना है। कपड़े को संभालते हुए तो देखिए अब मैं यहाँ पर आसन वाली साइड पर आ गई हूँ। देखिए तो इस तरीके से कपड़े को संभालते हुए अच्छे से सेट कर लेना है और उस पर स्टिच करना है। तो इस तरीके से आसन पर हल्की सी गोलाई देंगे। देखिए इस तरीके से कपड़े को पकड़ेंगे, बराबर से कपड़े को रखेंगे और इस तरीके से हल्की सी गोलाई देते हुए स्टिच करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सेम तरीके से दूसरे पैचे को भी तैयार करेंगे। इसी तरीके से हमने निशान लगाया है, उसी निशान पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो जाते हुए जहाँ पर हमने सिलाई छोड़ी थी वहाँ पे इसे मिला देंगे और पूरे राउंड पर डबल सिलाई करेंगे ताकि हमारी सिलाई पक्की रह सके। तो यहाँ पर हमारी सिलाई पूरी हुई। तो अब हम धागा काट लेते हैं। देखिए इस तरीके से हमारा लुक आया है पटियाला सलवार का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।